हेलो गाइस, आज हम अपना जो हमने कल फोर्थ क्वेश्चन छोड़ा था 3.2 का वो कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण के युगों में पहले बताना है कौन सा संगत है या असंगत, और फिर इसको जो संगत है उसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो उसको हम पहले संगत असंगत चेक करेंगे। तो उसके लिए करेंगे हम 5 को उधर लाएंगे, 10 को उधर लाएंगे, जो कि मैंने कर रखा है। ठीक है, तो मैंने x प्लस वाई 5 को उधर लाया, माइनस का लिख दिया बराबर 0। अब 2x प्लस 2y 10 को उधर लिया है, -10 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या है 1 है, इसका 2, इनको अनुपात में रखेंगे। ठीक है, अनुपात में रखने के बाद इसको 5 में रखा। ठीक है, अनुपात में रख दिया हमने, इसको उसको माइनस से माइनस कट गया 1/2, तो हमारे इस रूप में आ गया ये। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा किस रूप में है, तो ये हमारा a बट्टा ए बी, बी बट्टा बी टू बराबर सी बट्टा सी, यानी कि ये संगत युग्म है। और संगत युग्म में इतना मुझे पता है कि ये क्या है, संपाती है। क्या है ये, संपाती। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसे बनेगा, एक रेखा के ऊपर सेम दूसरी रेखा होगी। मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि ये हमारा संपाती वाला है। इसमें क्या है, हमारा एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनी हुई है। ठीक है, एक रेखा दूसरी रेखा बनेगी। ठीक है, चलो इसको आगे करते हैं। ठीक है, अब हमें पता लग गया, तो अब इसमें क्या निकालेंगे, इसके हम एक्स की जगह वो जैसे हम करते हैं ग्राफ विधि में करते हैं वैसा करेंगे अब हम। ठीक है, करते हैं। ठीक है, पहले सेम ले लिया हमने। ठीक, क्या ले लिया हमने, सेम x प्लस 5। तो हम क्या करेंगे, एक्स को उधर भेज दिया, माइनस का हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। सेम इसमें करेंगे। ठीक है, इसमें करेंगे 2x प्लस 2y, हमने इसमें दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया। अब 2 हमने जब उधर गुना में भाग में जाएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो x प्लस वाई बराबर 5 भी सेम हो गया, बिल्कुल हो गया सेम। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब इस समीकरण में जो ये समीकरण हमें मिला है, इसमें हम x का मान 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, 1। जब x का मान 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो y प्लस 5 माइनस 1 बराबर 4। तो हमें क्या मिला, y का मान 4। अब सेकंड में करेंगे, x की जगह 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर हम क्या रखेंगे, 2। अब क्या मान मिलेगा y का, वो चेक करते हैं। तो मिलेगा y बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। ठीक है, अब हमने इसका तालिका बना ली। तालिका हमारी करेंगी, अगर x का मान मैं 1 रखता हूँ तो y का मुझे मिलता है 4, 4 रख दिया। 2 रखने पे 3 मिलता है। ठीक है, अब ये वाला जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें सेम मिला, सेम मिला, तो उसके भी अनुपात सेम ही होंगे। ठीक है, सेम है, तो मैंने क्या बोला था कि दोनों क्या है, ये संपाती है। और जब हमने इसका ग्राफ बनाया, क्या बनाया, ग्राफ, तो ग्राफ बनाया तो ग्राफ हमारा ऐसा बना। ठीक है, ये लिखा तो 1, हमने यहाँ 1 लिया। ठीक है, 1 लिया इस पे, और 4 पे हमने ये लिया, हमने यहाँ पर हो गया 1/4। अब x पे हम 2 लेंगे, और 3 पॉइंट हमने यहाँ लगाया, यहाँ आया। अब सर्कल से इसको मिला दिया। सेकंड में सेम भी ऐसे आएगा, तो ये क्या हमारा संपाती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये मैंने ऑलरेडी, ये मैंने पहले सॉल्व करके रख रखी है पहले मैंने। ठीक है, हम सेकंड करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो उसको हम पहले व्यापक रूप में लाएंगे, a अपन b वाले के लिए व्यापक रूप में। तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस में हो जाएगा ये। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब हम इसका अनुपात लेंगे। अनुपात ले लेते हैं, इसमें 1 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका -1 आ गया, इसका -3 आ गया, इसका -8 आ गया, इसका -16 आ गया। इसको मैंने काटा 1/2 पे कटेगा। सेम लिख देता हूँ साफ रूप में, 1/3 बराबर 1/2, यानी कि ये दोनों तो बराबर है पर ये बराबर नहीं है, नहीं है ना। ठीक है, जब हम हमारा ये वाला केस कौन सा है, तो ये हमारा क्या है, असंगत है। a बट्टा बी बट्टा 2 बराबर नहीं है c/1 और c/2 के, तो ये क्या है, हमारा असंगत है। ठीक है, अब असंगत होगा तो उसके लिए हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ये कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, और इसका हम ग्राफ निरूपित नहीं कर सकते, बस हमें ये लिखना है, कर सकते। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। क्या, तीसरा क्वेश्चन, दो तो मैंने कर रखा था, तीसरा क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। ठीक है, चलो। 2x है, तो हमें पहले ही व्यापक रूप में दे रखे हैं, तो सीधा इसका हम
A1 A2 निकाल लेते हैं, पहले देखें संगत है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हमारा 2 और 4 है तो इसको 2 लेंगे हम, या हम 4 लेंगे इसमें से, बराबर यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ कितना आएगा बराबर माइनस का 6, यहाँ आएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 के टेबल में आते हैं, ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, और ये 1 पे, ये 2 पे। अब हमें क्या क्या मिला है, तो यहाँ मिला है 1/2 बराबर, यहाँ क्या मिला है 1/-2। ठीक है, बराबर यहाँ क्या मिला है हमारे 3/2। अब क्या है ना, ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर है, और ऐसे में क्या होता है, ये हमारा संगत है। क्या है ये, संगत निकाय। ठीक है, या फिर युग्म बोल सकता हूँ मैं। क्या है हमारा, ये संगत है, और संगत है तो इसके हल है, एक हल है। ठीक है, अब एक हल है, अब हल के लिए क्या करेंगे, हमें पता लगा संगत है, संगत का हल होता है, तो अब क्या करेंगे, इसे ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से पहले हम ग्राफ पे निरूपित करने के बिंदु तो चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, सेम जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, तो इसको चलो इसका पहले लिख लेते हैं, 2x + y - 6 बराबर 0 है, x को उधर भेजेंगे तो 2x + y बराबर प्लस का 6 होगा। अब मेरा ये 2x है, क्या है ये 2x, तो 2x भी उधर चला जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा 6 - 2x, हमारा पहला समीकरण आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएंगे, सेम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर क्या होगा 6 - 2, 0 रखा तो हमें क्या मिलेगा 6 का 6, 2 में से क्या 0, तो कितना मिला मुझे भाई 0। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ x बराबर 1 रखने पर, आयतन में 1 रखने पर क्या मिलेगा मुझे, देखते हैं। y का y 6 - 2, x की जगह 1 रखने पर क्या मिलेगा 6 का 6, 2 का 1 से करा तो 2 बराबर 4। तो क्या बना मेरा, सारणी क्या बनी मेरी, सारणी बना लेते हैं। x की जगह मैंने अगर 0 रखा तो मुझे क्या मिला 6, x की जगह जब मैंने 1 रखा तो मुझे क्या मिला 4। ठीक है, अब सेकंड का देखो, ठीक है, अब सेकंड का देखो, सेकंड क्या है हमारा, ये है सेकंड है हमारा, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर 4x - 2y - 4 बराबर 0, 4 को उधर भेज देते हैं, तो 4x - 2y बराबर 4। ठीक है, और अब फिर प्लस का है, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ -2y बराबर 4 - 4x हो गया। ठीक है, अब ये माइनस का 2 बट्टे में चला जाएगा, तो 4 बराबर 4x - 2, ये हो गया हमारा समीकरण। ठीक है, ये करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें से हम एक काम कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन भी आ सकता है, इसमें 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब ऐसा कर लिया हमने, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब ये माइनस नीचे लिखो ऊपर लिख दो, माइनस में ऊपर कर देता हूँ, तो माइनस करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसा करने में ना मुश्किल होगा, तो एक काम करते हैं, ये से यहाँ से ये पॉइंट डिलीट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, 4 हमने उधर भेज दिया। ठीक है, अब इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 निकाल लिया, 2 निकालते तो यहाँ कितना बचा 2x - y बराबर 4, गुना में है भाग में चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2x - 4 अपॉन में 4/2 ये बचेगा, इसे काटा 2 पे आया। ठीक है, तो यहाँ है 2x - 4/2। ठीक है, अब 2 किस में है, ये प्लस में है, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, करते हैं, तो -4 बचा यहाँ पर, तो 2 - 2x, इतना समझ में आ गया। ठीक है, और ठीक है, इसमें मैं कर सकता हूँ, इसको प्लस बनाना है मुझे, तो क्या करेंगे, इसको सबको साइन बदल देंगे, हम क्या कर देंगे, साइन को बदल देंगे। ठीक है, अब मुझे इसको इस y को प्लस बनाना है, तो मैं क्या करूँ, साइन बदल दूंगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया। ठीक है, और ये सब माइनस का हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस,
ये देखो प्लस का था, ये माइनस माइनस, ठीक है। क्या करेंगे, सेम जो करते हैं हम क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 हो गया हमारा। एक्स का मान कितना रखेंगे, कितना रखें, 0 रख देते हैं, 0 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर -2 प्लस 2 0, तो कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, तो -2 प्लस 0 तो कितना आ गया, -2। अब कहेंगे, अब मैं x बराबर क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, 1 रखने पर y बराबर -2 प्लस 2 1 कितना हो गया, -2 प्लस 2 बराबर 0। इसका आंसर आ गया 0। अब सारणी बनाओ उसकी। जब मैंने x बराबर 0 रखा तो मुझे क्या मिला, 0 रखने पर क्या मिला, -2। और जब मैंने यहाँ रखा 1 तो मुझे क्या मिला, 0। तो इस सारणी बन गई। अब इसका ग्राफ बन सकता है, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब इस वाले का क्या बनेंगे, x पे 0 है, 0, तो y पे कितना है, 6, तो हमें 6 तक बनाना पड़ेगा। हमने 3 कर देता हूँ, 4 5 6, 6 आ गया, 5 4। एक्स अगर मेरा 0 पे है तो कितने पे है, ये 6 पे, तो एक कांटा यहाँ है। अगर ये मेरा 1 पे है तो ये कितना है, मेरा 4 पे, ठीक है। तो उसका समीकरण कैसे बना, इसका बना हमारा ऐसे। और ये हमारा किसका है, ये हमारी रेखा किसकी है, तो ये हमारी इसकी रेखा है। तो यहाँ मैं इसको ही लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, चलो पहले इसका भी बना लेते हैं। हमारे 0 पे है तो भाई हमारा -2, तो -2 ये रहा हमारा, ठीक है। क्या है, -2 ये रहा, ठीक है। अब जब हमारा 1 पे है तो ये हमारा कितने पे है, भाई हमारा 0 पे है, -2, भाई हमारा -2 ये रहा। जब हमारा x 0 पे है तो ये -2, ठीक है। अब जब हम 1 पे ले रहे हैं तो ये 0 पे है, ठीक है। x मेरा 0 पे है तो ये -2, ठीक है। x मेरा 1 पे आया तो ये हो गया 0 पे यहाँ पर, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर ला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट है। अब इसको मिला देते हैं। अब ये जो ये पॉइंट लगा है ये वाला, ये क्या है मेरा, अब जो ये पॉइंट लगा है मेरा, ये क्या है, ये मेरा 2/2 है। क्या है ये रहा, 2/2, यानी कि मेरा x2 है, y2 है, ठीक है। ये मेरा 2/2 है। और ये वाली रेखा पे इसका नाम लिख सकते हो आप, जैसे इसका नाम क्या है हमारा, इस रेखा का नाम क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपका है, ये रहा, इसको सोल्व करते ही आ गया, तो 4x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। तो इसमें हमारा x क्या आया है 2, y क्या आया है 2, तो ग्राफी विधि ये होती है, ठीक है। अब आप पहले इसका सबका स्क्रीनशॉट खींचिए, पहले क्वेश्चन 1 का, इसलिए ऊपर से ये भी खींचिए, इसलिए अब इधर का जी, ठीक है। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें पहले ही व्यापक रूप दे रखा है तो अनुपात में डालते हैं इसका, ये 2 आ गया बटे में 4 बराबर -2, यहाँ आ गया -4 बराबर -2, यहाँ आ गया -5। एक एक दो की फाड़े में दोनों आते हैं तो 1/2, 1/2, माइनस से माइनस कट गया, सेम आएगा 1/2, तो 1/2, माइनस से माइनस कट गया, ये तो करने से ये 2/5 आ गया, ठीक है। अब ये संगत ये है नहीं, ठीक है, बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a/2 बराबर b/2 बराबर नहीं है c/c2 के। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ये असंगत। और सब आज ये कौन सा हमारा असंगत युग्म में क्या है। अच्छा, हल करने के लिए इसका कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, और इसे
हम ग्राफ पर निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत आसान है, आसान भाषा हो गया। अब पांचवा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार बाग है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, हमारी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका अर्ध परिमाप 36 है। बाग की बिमाई बिमाई मतलब चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें देखना बाग कैसा है। ठीक है, एक बाग है, क्या है ये, बाग। ठीक है, क्या है ये, एक बाग है। ठीक है, आयताकार बाग है जिसकी लंबाई क्या है, लंबाई को हम एल बोलते हैं। ठीक है, एल चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई को क्या बोलते हैं हम, बी। ठीक है, बड़ा कौन सा है, लंबाई क्या है, लंबाई बड़ी है किससे, चौड़ाई से। जो भी हमारा छोटा होता है उसी में हम जो भी करते हैं कहता है वही करते हैं। तो जिसकी लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर मुझे इसके बराबर करना है तो इसमें मुझे 4 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला समीकरण यही बनेगा। ठीक है, एल प्लस बी। ठीक है, समीकरण हमारा यही बनेगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में बोलता है इसका अर्ध परिमाप। तो पूरा परिमाप क्या होता है इसका, इसका पूरा परिमाप होता है, अब उसका पूरा परिमाप देखते हैं, 2LB। ये होता है पूरा परिमाप। क्या होता है, पूरा परिमाप। अगर इसका मैं आधा परिमाप करूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा। वो कितना है इसका, 36। तो दूसरा समीकरण हमारा ये बन गया। ठीक है, तो आधा परिमाप कितना है इसका, 36। दूसरा समीकरण हमारा ये बन गया। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने लिख दिया। आयताकार बाग की लंबाई क्या हमने x मानी, चौड़ाई क्या मानी y। ठीक है, तो पहले केस में क्या बोलता है, प्रश्न अनुसार पहले क्या बोलता है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो लंबाई की होगी हमारी x कितनी ज़्यादा है किससे, y से। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या बोलता है, अर्ध परिमाप कितना है, 36। तो क्या हो गया, 2L प्लस बी अपन बी। आधा परिमाप किसके है, 36 के बराबर। 2 से 2 कट गया तो L प्लस बी बराबर कितना बना, 36। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर x क्या है हमारा, ये चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो, देखिए ये हमारा x है, इसका मान क्या है, y प्लस 4। और समीकरण 2 क्या है हमारा, ये सॉरी l भी कर दिया मैंने। तो अर्थ परिमाप क्या होगा, x प्लस वाई आएगा यहाँ पर। क्या आएगा, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई आएगा। ठीक है, तो पहले हम सेकंड समीकरण लेते हैं। सेकंड समीकरण क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 36। यही है, x की जगह क्या लिखना है मुझे, ये लिखना है। तो रख देते हैं y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36। यही है, हाँ यही रख दिया मैंने, y की जगह ये रख दिया मैंने। वाई वाई 2y हो गया, प्लस 4 बराबर 36। ठीक है, 4 इधर चला जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2y बराबर 36 माइनस 4। तो 2y बराबर 36 में 4 का कितना बचा, 32। और ये 2 गुना में है और भाग में जाएगा, तो y बराबर 32 अपन में 2 कट जाएगा, 1 और 6। तो कितना आएगा इसका आंसर, y 6 आ गया। पहला कितना आ गया, ठीक है, 1 और 6 कितना हो गया, 16। तो y का मान तो मुझे 16 मिल गया, यानी कि यहाँ पर मुझे जो चौड़ाई है वो मुझे मिल गई 16। अब मुझे x का मान ज्ञात करना है। तो अगर इस y का मान में 16 का मान, इस 16 का मान अगर मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूं तो मुझे x का मान मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो यही करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x बराबर क्या है, y प्लस 4, y बराबर 16 प्लस 4 कितना आ गया, 20।
तो यहाँ पर आंसर मिल गया हमारी। तो लंबाई कितनी है हमारी 20 और चौड़ाई कितनी है हमारी 16, ये आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। इसमें क्या है हमारा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है हमारा जो समीकरण है हमारा x माइनस वाई 0 और ये हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 0 को ग्राफ पर खींचिए। मतलब इसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, ठीक है, और उस ग्राफ पे एक्स अक्ष और इन दोनों से बने त्रिभुज के शीर्षों, ठीक है, एक्स अक्ष पर से बने त्रिभुज, यानी कि इससे जो हमें ग्राफ मिलेगा वो हमें त्रिभुज के शेप में मिलेगा। ठीक है, कि शीर्षों को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उनके निर्देशांक भी लिखने हैं और साथ में त्रिभुजकार जो पटल जो हमें त्रिभुज मिलेगा उसको छायांकित करना है, यानी कि उसमें कलर भरना है। ठीक है, करते हैं। ठीक है, अब दोनों समीकरण मैंने यहाँ उतार लिए युग्म। ठीक है, तो पहले इसका हम एक्स का मान रहेंगे, पहले इसको लेते हैं। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं तो x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब ठीक है, मैं y को उधर ले जाता हूँ, x को इधर ले 1 को इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, इसको मैं इधर ले गया तो प्लस में आ गया, ये इधर माइनस में हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ सही में लिखता हूँ x के बराबर अगर मैं 0 रख दूँ, उसमें क्या रखूँ, x का मान रखने पर अगर इसमें 0 रख दूँ x का मान तो मैं क्या मिलेगा, तो y बराबर x बराबर 0 रख दो -1, तो कितना मिला मुझे -1। कितना मिला मुझे -1। सॉरी माइनस नहीं आएगा। देखो पहले समीकरण ये था हमारा। ठीक है, इसमें से मैं y को उधर ले जा रहा हूँ ना कि 1 को, 1 मेरा यहीं रहेगा, x प्लस 1 यहीं रहेगा, y मेरा इधर चला जाएगा। ठीक है, तो समीकरण मेरा ये बनेगा। ठीक है, अब मैं x की जगह करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1। सेम अगर मैं x की जगह अब मान क्या रख रहा हूँ, मैं 1 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ 1 रखने पर, तो मुझे क्या मिलेगा y बराबर 1 प्लस 1 इजकल टू 2। सॉरी देख लो दोबारा। अब मैंने पहले x की जगह 0 रखा तो मुझे 1 मिला y का मान, अब x की जगह 1 रखा मैंने तो मुझे क्या मिला 2। ठीक है, अब मैं इसको सारणी में रख रहा हूँ, x की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो मुझे 1 मिलता है और 1 रखता हूँ तो मुझे 2 मिलता है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो करो, कोई देखिए पहले 12 को उधर ले जाओ तो 3x प्लस 2y बराबर 12 प्लस का हो गया। ठीक है, अब इन कॉमन तो कुछ नहीं है तो 3x को उधर ले जाओ तो 2y बराबर 12 माइनस 3x प्लस का था नहीं 12 माइनस 3x। ठीक है, अब मैं इस 2 को नीचे ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर स्केल से लाइन खींच देता हूँ, आसानी रहेगी। ठीक है, अब मैं 2 को भी इधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो y बराबर 12 माइनस 3x बट्टे में 2, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब सीधे सेम बात है, x बराबर 0 रखने पर तो y का y 12 का 12 माइनस 3 0 अपॉन में 2, कितना बचा 3 में से किया 12 का 12 माइनस का माइनस 3 में से किया 0 अपॉन में 2, काट दो, कितना आ गया 6। कितना आ गया 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ x का मान 1 रखने पर कितना, नहीं 1 नहीं, 1 तो नहीं जा पाएगा कि 1 रखूँगा 3 आएगा, 7 नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसा मान रखना होता है जो कि पूरा पूरा भाग चले जाए, तो यहाँ रखूँगा मैं 2 रखने पर। ठीक है, y बराबर 12 माइनस 3 x की जगह 2 अपॉन में 2, यही है। ठीक है, 12 का 12 2 के मतलब 6 अपॉन में 2, तो 12 में से 6 गया 6 अपॉन में 2 कटने पे 3 आ गया। कितना आ गया 3। ठीक है, 3 आ गया। तो इसकी सारणी कैसे बनी, एक्स वाई, जब मैंने दिख रहा है, ठीक है, जब मैंने x की जगह 0 रखा तो मुझे क्या मिला y बराबर 6 मिला। 6 मिला तो यहाँ करता हूँ x की जगह 0 रखने पर मुझे y 6 मिलता है। ठीक है, अब मैं x की जगह 2 रख रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है 3।
3 मिला, ठीक है। अब इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ।